सोचिए आप एआई से एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? और वो पूरे यकीन के साथ जवाब देता है, इस्लामाबाद। सिर्फ एक सेकंड रुक जाइए। अगर एआई दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है, तो वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ गलत कैसे हो सकती है? अजीब बात यह नहीं कि वो गलत थी, अजीब बात यह है कि वो पूरे यकीन के साथ गलत थी। और ये सिर्फ एक ग्लिच नहीं है, ये एक पैटर्न है। इस चीज का एक नाम है एआई हेल्यूसिनेशन। सिंपल अल्फाज में एआई कभी कभी ऐसे जवाब देती है जो सही लगते हैं लेकिन होते नहीं। लेकिन जब एक मशीन इतने कॉन्फिडेंस के साथ गलत हो तो हम उस पर भरोसा कैसे करें? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सप्रा। अगर आप एआई और टेक्नोलॉजी को सिंपल और रियल जुबान में समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं होती, बात होती है इंसान की। आज की वीडियो में बात सिर्फ एआई की नहीं होगी, बात होगी सच और भरोसे की। अगर एआई झूठ नहीं बोल रही तो फिर ये हो क्या रहा है? क्योंकि जो आप समझने वाले हैं वो सिर्फ एआई को नहीं, आपके सोचने का तरीका भी चेंज कर सकता है। शायद सबसे डेंजरस झूठ वो होता है जो झूठ लगता ही नहीं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, जब हम कहते हैं एआई झूठ बोल रही है, ये सिर्फ आम जुबान का लफ्ज है। हकीकत में एआई झूठ नहीं बोलती, क्योंकि झूठ के लिए इरादा, नियत और सच झूठ का फर्क समझना जरूरी होता है, जो एआई के पास नहीं होता। तो फिर ये होता क्या है? इसे कहते हैं एआई हेल्यूसिनेशन। यानी एआई कभी कभी ऐसी इंफॉर्मेशन बना देती है जो असल में होती ही नहीं, लेकिन प्रेजेंटेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बिल्कुल सच लगती है। इसे समझने के लिए एक सिंपल मिसाल सोचिए। रेगिस्तान में दूर से पानी नजर आता है, लेकिन करीब जाकर पता चलता है कि वहां कुछ भी नहीं। एआई भी कभी कभी ऐसी तस्वीर बना देती है जो सच लगती है। जब उसे जवाब नहीं पता होता, वो रुकती नहीं, बल्कि एक ऐसा जवाब बना देती है जो सच जैसा लगता है। अब सोचिए, अगर आप किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए एआई पर भरोसा करें और वो आपको कॉन्फिडेंटली गलत डायरेक्शन दे दे, तब मसला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं रहता, ये ट्रस्ट का मसला बन जाता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि एआई को डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि वो हमेशा जवाब दे। बात सिर्फ इतनी नहीं कि जवाब मिल रहा है, असल बात यह है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो सच है या नहीं। तो फिर ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू है या इसके पीछे कोई और रियलिटी है? यहां एक सेकंड के लिए बात टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ाते हैं। कुरान और हदीस में दज्जाल के निजाम का एक बुनियादी वस्फ ये बताया गया है कि वो हक और बातिल को इस तरह मिक्स करेगा कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाएगा। उसकी ताकत जबरदस्ती नहीं होगी, बल्कि वो कन्विंस करेगा, ऐसा सिस्टम क्रिएट करेगा जो देखने में बिलीवेबल हो लेकिन अंदर से खोखला हो। अगर आप गौर करें तो एआई हेल्यूसिनेशन में भी कुछ ऐसी ही सिमिलैरिटी नजर आती है। कॉन्फिडेंट टोन, स्ट्रक्चर्ड जवाब, लेकिन कभी कभी कंटेंट गलत होता है और यूजर को पता भी नहीं चलता कि कब उसने झूठ को सच मान लिया। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, ये कोई गलती नहीं है, ये सिस्टम का हिस्सा है। आइए समझते हैं ये होता कैसे है। लेकिन असल सवाल ये है कि दुनिया की स्मार्टेस्ट टेक्नोलॉजी इतनी बेसिक गलती कैसे करती है? मसला एआई में है या उस चीज में जहां से वो सीखती है? इसका जवाब सिंपल है, लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल भी। इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं, लेकिन यहां एक बहुत डेंजरस बात समझना जरूरी है। एआई को खुद नहीं पता होता कि वो सही है या गलत। वो बस ऐसा जवाब देती है जो सुनने में सही और कन्विंसिंग लगता है। एआई बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह होती है। सोचिए, एक स्टूडेंट ने पूरी लाइब्रेरी पढ़ी हो, लेकिन अगर उस लाइब्रेरी में कुछ किताबें गलत हो, कुछ पुरानी हो और कुछ अधूरी हो, तो वो स्टूडेंट क्या सीखेगा? वही जो उसने पढ़ा। एआई भी इसी तरह सीखती है। वो इंटरनेट से ट्रेनिंग लेती है और इंटरनेट पर हर चीज सही नहीं होती। कहीं गलत इंफॉर्मेशन होती है, कहीं बायस और कहीं इनकम्प्लीट डेटा, और एआई उन सब को सीख लेती है। अगर सोर्स ही इम्परफेक्ट हो तो रिजल्ट परफेक्ट कैसे हो सकता है? लेकिन यहां एक और डेंजरस चीज शुरू होती है। एआई सिर्फ गलत जवाब नहीं देती, कभी कभी वो इंसान को अपनी गलती पर भी यकीन दिला देती है। दूसरा रीजन ये है कि एआई इंसान की तरह समझ नहीं रखती। हम जब बात करते हैं, हम सिर्फ अल्फाज नहीं समझते, हम टोन, कॉन्टेक्स्ट और नियत समझते हैं। एआई के लिए ये सब नहीं होता। उसका काम सिर्फ ये होता है, अगला लफ्ज क्या होना चाहिए।
वो मीनिंग नहीं समझती, वो पैटर्न समझती है। जैसे ऑटो करेक्ट कभी कभी आपका मतलब समझे बगैर लफ्ज बदल देता है, एआई भी कभी कभी ऐसा ही करती है, बस बहुत एडवांस लेवल पर। इसलिए जवाब लॉजिकल लगता है लेकिन जरूरी नहीं कि सही हो, और यहाँ से प्रॉब्लम और डेंजरस हो जाती है। अगर सिर्फ पैटर्न फॉलो किया जाए तो क्या सच तक पहुंचना पॉसिबल है? अब तक हमने समझा कि एआई हेल्यूसिनेशन होता क्या है, लेकिन अब असल सवाल शुरू होता है कि ये असल में कितना डेंजरस हो सकता है। ये सिर्फ स्क्रीन तक महदूद नहीं रहता, ये रियल जिंदगी में इंपैक्ट करता है। हेल्थ केयर, फाइनेंस, कोर्ट, हर जगह एआई की एक गलती का मतलब अलग होता है। एक गलत डायग्नोसिस, एक गलत डिसीजन या एक फेक लीगल रेफरेंस सब कुछ चेंज कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि एआई गलत होती है, खतरा ये है कि वो गलत होते हुए भी सही लगती है, और यहीं से प्रॉब्लम और गहरी हो जाती है। मिस इन्फॉर्मेशन। जब गलत बात कॉन्फिडेंट टोन में बोली जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं। स्टूडेंट गलत लिखता है, जर्नलिस्ट गलत पब्लिश करता है, और सोशल मीडिया पर यह बात फैल जाती है। फिर सवाल यह होता है कि अगर हर चीज बिलीवेबल लगने लगे तो सच को पहचानेगा कौन? और यहीं से एक और मसला शुरू होता है, ट्रस्ट का कोलैप्स। जब टेक्नोलॉजी पर ही यकीन कम होने लगे तो फिर असल सवाल एआई का नहीं रहता, सवाल यह होता है कि हम खुद कितने समझदार हैं। और यहीं इस्लाम एक सीधा और पावरफुल प्रिंसिपल देता है। सूरे हुजरात आयत 6, ए ईमान वालो, अगर कोई तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो उसकी तहकीक करो। ये सिर्फ एक रिलीजियस हुक्म नहीं, ये एक यूनिवर्सल रूल है। वेरीफाई करो, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। आज के एआई के दौर में ये प्रिंसिपल और भी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि एआई का टोन कॉन्फिडेंट होता है लेकिन हर बात वेरीफाइड नहीं होती। तो फिर सवाल सिर्फ एआई का नहीं रहता, सवाल ये होता है कि इंसान सच को पहचानेगा कैसे? लेकिन अगर एआई कभी भी कॉन्फिडेंटली गलत हो सकती है तो फिर सवाल ये है, हम खुद को बचाएं कैसे? एआई का यूज बंद करना सलूशन नहीं है, सलूशन ये है कि हम उसे समझकर यूज करें। और यहां इस्लाम हमें बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल उसूल देता है। सबसे पहली बात, सवाल क्लियर होना चाहिए। अगर आप खुद नहीं जानते कि आप क्या पूछ रहे हो तो जवाब भी कंफ्यूजिंग होगा। यहां से पहला हिडन डेंजर शुरू होता है। गलत सवाल गलत यकीन तक ले जाता है। जैसा सवाल होगा वैसा ही जवाब मिलेगा। दूसरी बात, हर चीज वेरीफाई करो। एआई जो भी बताए उसे सीधा सच मत मान लो, थोड़ा चेक कर लो। लेकिन यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, क्योंकि एआई का जवाब अक्सर सच से ज्यादा क्रेडिबल लगता है। क्योंकि इस्लाम अंधे भरोसे की तालीम नहीं देता, तहकीक की तालीम देता है। एआई के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल इंटेलिजेंस नहीं, वेरिफिकेशन है। तीसरी बात, एआई को असिस्टेंट समझो, बॉस नहीं। ये मदद कर सकती है लेकिन फैसला नहीं करती। और यही वो पॉइंट है जहां लोग एआई को टूल नहीं, अथॉरिटी समझना शुरू कर देते हैं। आइडियाज ले लो लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा अपनी अक्ल से लो। और हां, फ्यूचर में ये प्रॉब्लम कुछ हद तक कम होगी। अब एआई सिर्फ गैस नहीं करती, बल्कि ट्रस्टेड सोर्सेज देखकर जवाब देने की कोशिश करती है। इससे हेलुसिनेशन कम होता है लेकिन खत्म नहीं होता। इसलिए असल बात बहुत सिंपल है, एआई के पास डेटा हो सकता है लेकिन फैसला गलत या सही होने की जिम्मेदारी हमेशा इंसान के पास ही रहेगी। तो शुरू में जो सवाल था, क्या एआई झूठ बोलता है? जवाब सिंपल है, एआई झूठ नहीं बोलता। वो बस वही करता है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है, हर दफा जवाब देना, चाहे सर्टेनिटी हो या ना हो। मसला यहां से शुरू होता है जब हम उस पर बिना समझे भरोसा कर लेते हैं। और अगर कोई सिस्टम हक और बातिल को मिक्स करके कॉन्फिडेंट अंदाज में पेश करे तो इस्लाम ने हमें पहले ही वार्न किया हुआ है। ये कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं, लेकिन एक सोचने वाली सिमिलैरिटी जरूर है। इस पर हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आज की वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं होती, बात होती है इंसान की। जाने से पहले एक सवाल, अगर एक सिस्टम कॉन्फिडेंट होकर गलत हो सकता है और हम उस पर अंधा ट्रस्ट करते हैं तो असली कमजोरी कहाँ है, एआई में या हमारी सोच में? सोचिए। अल्लाह हाफिज।